हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीजीएल 17 सितंबर शिफ्ट 1 पेपर में जो पूछा गया था मैथ्स के सवाल। ठीक है, 17 सितंबर का है जो शिफ्ट 1 में पेपर पूछे गए थे, यानी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में हो रहा है, जो 17 सितंबर में पूछा गया है पेपर, वो शिफ्ट 1 का पेपर है मैथ्स का। बस इससे ही प्रश्न आ रहा है। ठीक है, देखो प्रश्न। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम अगला ऐसा वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, ये 17 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो जब भी लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि एक घड़ी 10% की लाभ पर बेचा गया। ठीक है, एक घड़ी 10% के लाभ पर बेचा गया था। यदि इसे 77 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत 12% होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, एक घड़ी 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 77 रुपये में अधिक में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत फिर 12% होता। तो हमें घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले सॉल्व करते इसको। पहले 10% लाभ पर बेचा, फिर जब 77 रुपये अधिक पर बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है? 12% हो रहा है। 12% हो रहा है तो कितना लाभ बढ़ रहा है? दो बढ़ रहा है। जब इसका अंतर करेंगे तो देखो पहले 10% था, 70 रुपये अधिक में बेचा गया तो 12% हुआ, तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ठीक है, तो ये 2% बढ़ा, तो 2% किसके बराबर? 77 रुपये के बराबर। ठीक है, 77 रुपये के बराबर। तो हमें कितना निकालना है? 100% का निकालना है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है? 100 होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं, तो 100% हमें निकालना है बराबर x। फिर प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा। ठीक है, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर 77 इंटू 100/2। यहाँ से चला जाएगा 50 दूनी 100 बराबर 50 को जब हम 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3850। 3850 रुपये क्या आया? क्रय मूल्य आया। ठीक है, तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 90,000, 75,000 तथा 80,000 लागत साझों में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, अगर ए, बी, सी ने व्यापार शुरू किया तो ए की पूंजी 90,000 है, बी की पूंजी 75,000 और सी की पूंजी 80,000। इन तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया और ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 6 वर्ष तक व्यापार में लगी। ए की पूंजी जो है 90,000 वो 3 वर्ष तक लगी और बी की पूंजी जो है 75,000 वो 2 वर्ष तक लगी और सी की पूंजी जो है 80,000 वो 6 वर्ष तक व्यापार में लगी। यदि 18,000 का लाभ हो, ठीक है, 18,000 का लाभ हो, ठीक है, ए बी सी टोटल है, तो यदि इतना लाभ हो रहा है 48,000 यानी 48,000 का लाभ हो तो बी का कुल लाभ क्या होगा? ठीक है, तो इसको चलो शुरुआत करते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टोटल कितना लाभ हो रहा है? 48,000। टोटल 48,000 लाभ हो रहा है। जो 48,000 लाभ हो रहा है वो ए बी सी जो अपना हिस्सा बांटेंगे, ए बी सी तो किस अनुपात में बांटेंगे? वो पूंजी इंटू समय, जितना पूंजी लगा और जितना समय लगा उसी अनुपात में वो बांटेंगे। तो देखो 90,000 ए का रेशियो, पहले इसको रेशियो निकाल लेते हैं। 90,000 ए का है, बी का है 75,000
और सी का है 80,000। देखो यहाँ से 3 जीरो चला गया और यहाँ से भी 3 जीरो चला गया, यहाँ से 3 जीरो फिर यहाँ से कट गया, तो बचा कितना 90, 75, 80, 90, 75, 80। ठीक है, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 90, 90 हो गया। इसका पूंजी का अनुपात 90, ए पूंजी का अनुपात 90 है। कितना वर्षों तक लगा? 3 वर्षों तक, तो गुना हो जाएगा 3 से। आ गया इस बी का, बी का देखो कितना है 75, पूंजी का कितना वर्षों तक लगा इसका? 2 वर्षों तक, तो गुना 2। अब गया सी का, सी का कितना है 80, कितना वर्षों तक लगा? 6 वर्षों तक। ठीक है, 90 तिया गुना हो जाएगा 270, 75 दूना 150 और 80 छुक 480, 648। ठीक है, अब देखो ये आपस में अगर कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, तो 30 से कट रहा है, देखो 30 से, 30 नाम 270, 30 पाँचे 150 और 30 16 से कट रहा है 480। तब जो रेशो आया 9, 5 और 16 आया। ठीक है, रेशो क्या आया? 9, 5, 16, जबकि टोटल लाभ कितना है? 48,000। तो हम टोटल रेशो को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको टोटल प्लस करेंगे 9, 5 और 16 को, तो कितना होगा? 16 4 20 21 और 9 30 हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 30 हो गया। ठीक है, इसको यहीं पर रहने दो, 30 हो गया। तो टोटल 30 यहाँ पर हो रहा है रेशो का लाभ, जबकि टोटल लाभ कितना है? 48,000। तो यही 30 बराबर किसके हो जाएगा? 48,000 के बराबर। तो हमें बी का कुल लाभ निकालना है, तो बी का रेशो कितना है? 5 है, तो 5 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x बराबर 48,000 इंटू 5 बट्टे में 30, 1 जीरो 1 जीरो कटा, 16 तिया 48 कट जाएगा। ठीक है, 1600 तिया 48, ऊपर में बचा 1600 और नीचे बचा 5, गुना करेंगे 16 5 80, यानी 8,000 रुपया बी का कुल लाभ होगा। ठीक है, 8,000 रुपया, यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक खिलौना जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे 2 क्रमिक छूट के बाद 5600 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट प्रतिशत क्या है? ठीक है, एक खिलौना है जिसका अंकित मूल्य 800 है। ठीक है, उसे 2 क्रमिक छूट पर बेचा गया, 5600 रुपये में बेच दिया गया। तो पहला छूट जो 25% था, तो दूसरा छूट क्या था वो हमें मालूम करना है। देखो, जो भी छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, ये 800 नहीं 8,000 होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है? 8,000 है। तो अंकित मूल्य 8,000 को हम, जो भी छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो 25% छूट पे बेच रहा है। अगर टोटल 100% है, अगर 25% छूट दे रहा है, तो कितना में वो बेच रहा है? घटा कर देंगे, 75% पे वो बेच रहा है, इंटू 75% के नीचे आ जाएगा, प्रतिशत के चलते नीचे 100 आ जाएगा। 75 में बेच रहा है, ये एक छूट हो गया। दूसरा छूट हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो दूसरा छूट मानेंगे x, तो टोटल 100% होता है। 100% में अगर x% छूट है तो हमें x% घटा करेंगे, तो 100 माइनस x होगा। ठीक है, तो दूसरा छूट हमें मालूम नहीं, तो 100 माइनस x बट्टे में प्रतिशत के चलते नीचे 100, कितना में बेच रहा है? बराबर 5600 में। ठीक है, अब यहाँ से काटते 25 तिया 75, 25 4 100। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा, अब यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो,
8 सत्ते 56 यानी 70 से कट गया, ठीक है, 8 से, ठीक है। अब ये 3 यहाँ एक इससे मल्टीपल हो जाएगा, 100 से मल्टीपल होगा 3 ठीक है, 300 माइनस x से फिर 3 गुना होगा 3x बराबर ये 4 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 यानी 280। अब 300 में से 280 माइनस करेंगे बराबर 3x, तो 20 बचेगा बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा 20/3, ठीक है, 20/3, x बराबर हो जाएगा 20/3। तो जब इसको 20 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 6.66%। ये दूसरा छूट हुआ, ठीक है, दूसरा छूट 6.6% ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये पर 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, मतलब 10 रुपये में 4 संतरे खरीदता है, ठीक है, और 10 रुपये पर 5 की दर से समान मात्रा में संतरे खरीदता है। फिर दूसरा 10 रुपये में 5 संतरे खरीदता है, वह पूरे 20 रुपये पर 9 संतरे की दर से बेच देता है, मतलब 20 रुपये में 9 संतरे बेच देता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। मान लें यहाँ CP यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 10 रुपये में अगर 4 नींबू खरीदता है तो एक नींबू का मूल्य कितना होगा, 10 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है। दूसरा CP क्या कर रहा है कि 10 रुपये में 5 की दर से समान मात्रा में संतरे खरीद रहा है, यानी 10 रुपये में 5 संतरा खरीद रहा है, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा, 10 को 5 से भाग दे देंगे। फिर बोल रहे हैं 20 रुपये में 9 संतरे बेचता है, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, तो इसको SP यानी बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस 20/9। अब 4, 5, 9 का LCM ले लो, ये नीचे वाले 4 का, इसका नीचे 5 और इसके नीचे 9 का LCM लेंगे, ठीक है, 9 4 5 9 का LCM, तो 4 5 9 का LCM लेंगे तो हो जाएगा 180, 180 होगा, 180 होगा, तो 180 को इससे इंटू कर दो, 180 इससे 180, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल 360 से, कुल लाभ है इसलिए टोटल 180 और 180 360 से हो जाएगा, ठीक है। देखो इससे कटते 4 4 16 17 18 2 4 5 20 45 से कट गया, 5 3 15 3 बचा, 5 चौक 30 36 से कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 45 10 से 450, और ये हो जाएगा 36 10 से 360, ठीक है, ये 9 4 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 800। तो ये जो आया ये क्या है, फर्स्ट का क्रय मूल्य, ये दूसरा का क्रय मूल्य, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7 810, ये 810 जो आया कुल CP यानी कुल क्रय मूल्य हुआ, ठीक है, और ये जो 800 आया ये हमारा विक्रय मूल्य आया SP, ठीक है। अगर कुल क्रय मूल्य 810 है और विक्रय मूल्य 800 है तो कितना % हमें लॉस हो रहा है, 810 में ख़रीदा और 800 में बेचा, ठीक है, तो लॉस हो रहा है, तो हानि बराबर 810 माइनस 800 बराबर 10 रुपया हानि हो रहा है, ठीक है, 10 रुपया हानि हो रहा है, तो प्रतिशत हानि निकालेंगे, प्रतिशत हानि बोला है प्रश्न में, तो प्रतिशत हानि क्या होता है, हानि जो आया उसको ऊपर में लिखेंगे और नीचे में क्रय मूल्य रहेगा हमेशा, ठीक है, 810 और इंटू कर देंगे 100 से, तो यहाँ से इंटू कर देंगे, तो यहाँ से 1 0 गया, यहाँ से 1 0 गया, बचा कितना 100 बटे बचा 81,
जब 81 को 100 से हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.19/81%, यानी लॉस। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि 3 लड़के और 5 लड़कियां मिलकर 6 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। फिर बोल रहा है कि 8 दिनों में 2 लड़के और 7 लड़कियां काम करते हैं, मतलब उसी कार्य को 8 दिनों में 2 लड़के और 7 लड़कियां काम करते हैं, तो कितने दिनों में अकेले 8 लड़कियां एक ही काम को पूरा करती है। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3 लड़के हैं बोल रहा है, तो 3 लिख लिए और बॉय यानी बी, और है तो इसमें प्लस करेंगे। 5 लड़कियां यानी 5 गर्ल, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। 6 दिनों में इंटू 6 बराबर, फिर इसमें बोल रहा है कि 2 लड़के और 7 लड़कियां, 2 बॉय और 7 गर्ल इंटू 8 दिनों में। ठीक है, 8 दिनों में। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 तिया 18, 18 बॉय प्लस 6 5 30 गर्ल। ठीक है, 30 गर्ल हो गया, बराबर 8 दूनी 16 बॉय प्लस 8 7 56 गर्ल। ये निकल के आया। अब बॉय बॉय एक तरफ और गर्ल गर्ल एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये 18 बॉय, ये 16 बॉय, 18 बॉय में 16 बॉय चला जाएगा। ठीक है, और ये 56 गर्ल में 30 गर्ल चला जाएगा। तो देखो 18 में 16 जब बॉय चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बॉय, बराबर 56 में 30 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 56 में अगर 30 चला जाएगा तो 6 और 5 में 3 देने से 2, 26 गर्ल। ठीक है, तो अब बॉय यानी लड़का और लड़की का जो रेशो आएगा कितना आएगा, 26/2 उल्टा हो जाता है। ठीक है, बॉय का हो जाएगा 26 और गर्ल का 2। तो देखो ये आपस में कट रहा है, 13 दूनी 26, यानी बॉय और गर्ल का जो रेशो आया 13/1, यानी बॉय 13 और गर्ल 1। ठीक है, तो हमें निकालना है 8 लड़कियों एक ही काम को कितना पूरा करती हैं, तो हमें टोटल कार्य निकालेंगे। चाहे टोटल कार्य इसको मानो यहाँ से यहाँ तक, चाहे टोटल कार्य इसको मानो यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कार्य चलो इसको ही मानते हैं। 2 बॉय प्लस 7 गर्ल इंटू 8 दिन। ठीक है, डे बट्टे में 8 लड़के 8 से इसे भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर 2 बॉय है तो 2 तो लिख लिए, और बॉय कितना है, बॉय 13 है, तो यहाँ बॉय की जगह 13 मल्टीपल हो जाएगा, प्लस 7 गर्ल, तो गर्ल कितना है 1 है, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, बट्टे 8 बराबर इंटू 8। ठीक है, 13 दूनी 26 और प्लस 7 इंटू 8 बट्टे 8, ये 8 कट गया। ठीक है, बचा कितना ऊपर में, 26 प्लस 7, तो जोड़ेंगे 26 4 3, 26 4 30 और 3 33, यानी 33 दिन में एक ही काम को पूरा कर देंगी। ठीक है, 8 लड़कियां 33 दिन में पूरा कर देंगी, 33 डे। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना होता है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। यदि एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ मान लेते हैं एलसीएम अनुपात एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तो बोल रहे हैं कि 2 संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ से 12 गुना है। तो अगर ये 12 है तो ये क्या है, 1 है, इससे 12 गुना है एलसीएम। ठीक है,
तो टोटल एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, योग यानी जोड़ 403 है। तो इसका जोड़ कितना करेंगे, इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, इसका जब जोड़ करेंगे तो होगा 13। तो 13, जबकि एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ जोड़ 13 है, जबकि यहाँ जोड़ कितना दिया है 403। तो 13 बराबर 403 के बराबर, ठीक है। तो कितना गुना ज़्यादा है, तो ये 31 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 13 की 13, 3 में 1, 13 3 39 और 1 40, यानी 31 गुना ज़्यादा है। तो एलसीएम भी 31 गुना ज़्यादा होगा, यानी 12 × 31 जो भी होगा वो एलसीएम होगा। एचसीएफ भी 31 गुना होगा, तो हो जाएगा 31, ठीक है, 31 हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। तो फर्स्ट संख्या हमें दे रखा है 124 लिखेंगे, इंटू सेकेंड संख्या हमें मालूम नहीं है, ये निकालेंगे, ठीक है। ये निकालना है, सेकेंड संख्या हमें निकालना है, बराबर एलसीएम कितना है 12 × 31, 12 × 31। एचसीएफ कितना है 31। अब 31 से ये 124 कट जाएगा, 31 4 है 124, 4 से कटेगा ये 4 3 12, ठीक है। तो क्या बचा, दूसरी संख्या बराबर 31 × 3 है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 1 3, 3 3 9। तो 93 क्या है यार, दूसरी संख्या बराबर क्या है 93, यही आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे, यानी 18 तारीख का एग्ज़ाम का जो शिफ्ट 1 का पेपर लाएंगे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आ रहा है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।